हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि 6 जनवरी 2025 को आयोजित हुए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स में किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि किस यूनिट से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और आगे का जो जून का एग्जाम्स है उसकी तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं यूनिट वन ये जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। यहाँ से आपको 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, प्लस इसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज में भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी से ही एक पैसेज आया हुआ था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 19 क्वेश्चंस का वेटेज दिया गया था इस बार पॉलिटिकल थ्योरी का। इसमें से बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइडियोलॉजी से आपके क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिले हैं, जैसे कम्युनिज्म के बारे में पूछा गया था, इकोलॉजिज्म के बारे में पूछा गया था, फासिज्म के बारे में। तो इनसे संबंधित जो स्टेटमेंट थे वो सब पूछे गए थे आपके पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक। अगर यूनिट सेकंड की बात की जाए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आता है। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एशियन पॉलिटिकल थिंकर से लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लेटो अरिस्टोटल से। मैकियावेली से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाफ से उनकी पुस्तक का लेवियाथन्स का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जेएस मिल से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसी प्रकार हीगल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिला है। और इसके अलावा आपको अन्ना हरेंट्स की बुक पूछा गया था। तो बुक्स एंड ऑथर्स से इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। ठीक। यूनिट सेकंड से 6 क्वेश्चंस आया था। यूनिट अगर थर्ड की बात की जाए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है। यहाँ से भी आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और इसमें भी आपके जो है तो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी बुक्स एंड ऑथर से लगभग हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछा था। और हमने एक वीडियो सीरीज भी कवर की है बुक्स एंड ऑथर्स की, सभी यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, बुक्स हैं, वो सबको कवर किया है। तो प्लेलिस्ट में आपको लोग जाकर देख भी सकते हैं। यूनिट अगर 4 की बात की जाए तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए थे यूनिट 5 से आए थे, इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंटरनेशनल रिलेशंस देखा जाए तो 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब 23 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल से क्वेश्चंस आ गया था। फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा पूछा गया था। यूएस के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है वहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है। ठीक। तो इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वहां से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। यूएन से क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है। ठीक। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है और सभी क्वेश्चंस लगभग यहाँ पर फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। यहाँ पर थ्योरेटिकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस कोई भी नहीं था। ठीक। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे गए थे, डेट इवेंट्स यही सब चीजें थी। तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपके सबसे ज्यादा 23 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर सबसे कम क्वेश्चंस की बात की जाए तो यूनिट 6 से सबसे ज्यादा कम क्वेश्चंस पूछा गया था इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से। यहाँ से मात्र 3 क्वेश्चंस पूछा गया था और 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन तो सार्क से ही आए थे। एक तो सार्क के समिट को आपको करेक्टली मैच कराना था और एक का जो है तो सेक्रेटरी जनरल्स का। एक तीसरा क्वेश्चन जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पूछा गया था वो इंडिया फ्रेंडशिप रिलेशन, जैसे सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी हुई है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको इनको 2 लिस्ट दे दिया था, आपको उनको इंडिया फॉरेन पॉलिसी के इवेंट्स को उनको मैच कराना था। तो इस प्रकार केवल इंडियन फॉरेन पॉलिसी से बहुत ही कम क्वेश्चन इस बार पूछा गया, मात्र 3 क्वेश्चन पूछा गया। अगर यूनिट 7 की बात करें तो यहाँ से भी इसको भी काफी वेटेज दिया गया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को यहाँ से आपको 14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी इंडियन पॉलिटी आपको अच्छे से मजबूती से तैयार करना है। अब यहाँ पर अगर 7 यूनिट में से 3 यूनिट को देखा जाए, यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशंस और यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो यहीं से टोटल 51 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन 3 यूनिट से। तो यानी कि आधे से ज़्यादा अगर बात की जाए तो आपको केवल क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाते हैं, 3 यूनिट से ही इस बार पूछे गए थे। 90 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पैसेज के 10 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो 90 में से 51 क्वेश्चंस आपके लगभग अगर देखा जाए 60% क्वेश्चन 55% के करीब क्वेश्चन आपके 3 यूनिट से ही पूछ लिए गए हैं। अगर यूनिट 8 की बात की जाए जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, तो यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे गए थे और 5 क्वेश्चंस जो तो पैसेज से आपके, पैसेज भी जो था वो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जो है वहीं से आया हुआ था। तो यह इस प्रकार देखें तो कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से। यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए
तो 7 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आए हुए थे, जिसमें बुक्स एंड ऑथर से ही 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिया गया था, ठीक। और यूनिट अगर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चंस आए हुए थे, 4 क्वेश्चंस, ठीक। तो 4 क्वेश्चंस इस प्रकार पब्लिक पॉलिसी से आए थे। तो क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? ट्रेंड यह देखने को मिल रहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इन 5 यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाए और तैयार किया जाए तो आपका लगभग नेट निकलने का चांस या जेआरएफ निकलने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो तो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पिछले 3 से 4 बार में अगर आप लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं हर बार। पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार काफ़ी कम वेटेज इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी थर्ड यूनिट से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे, लेकिन इस बार वेटेज काफ़ी कम किया है, 6 क्वेश्चंस। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से लगभग पिछले कुछ सालों से ना के बराबर क्वेश्चंस यानी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का वेटेज जो है तो रिसेंट में कम होता हुआ दिखाई दिया है एग्जाम्स में। अब तो कैसे प्रिपेयर करेंगे जून 2025 के लिए, किन यूनिट्स पे फोकस करेंगे, तो ये आपको पता चल गया होगा ये ट्रेंड को एनालिसिस करने से। ट्रेंड क्या था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो इवेंट्स हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको आपको तैयार कर लेना है। कौन से थिंकर्स किस विचारधारा से, आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। जैसे इस बार जो क्वेश्चंस आया हुआ था इसी प्रकार का क्वेश्चंस था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से रियलिस्ट थिंकर नहीं है। तो दो ऑप्शंस दिए हुए थे, विट्रो विल्सन और इमानुएल कांट, जो आइडियलिस्ट से बिलोंग करते थे। तो जो है तो आपके रियलिस्ट थिंकर्स नहीं होते। तो इसको इस तरह से आपको चीज़ों को याद भी करना है, ठीक। तो धन्यवाद, होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ट्रेंड रहा है। जुलाई जो जनवरी 2025 का पेपर हुआ है 2025 में 6 जनवरी को। अब जून के लिए किस तरह तैयारी करना है उसका भी आपको खाका मिल गया होगा, किन यूनिट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।